नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे संगठन की जिसके बारे में हर कोई कुछ न कुछ जानता है, लेकिन पूरी कहानी बहुत कम लोगों को पता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की। क्या आप जानते हैं कि आरएसएस की शुरुआत कैसे हुई थी, कब हुई थी, इसके पीछे कौन लोग थे, और सबसे बड़ी बात 1925 से लेकर 2025 तक यानी 100 साल के इस सफ़र में आरएसएस में क्या क्या बदलाव आए। अगर नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आरएसएस की कहानी, जो न सिर्फ एक संगठन की कहानी है बल्कि भारत के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास का एक अहम हिस्सा है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। 2. आरएसएस की शुरुआत कब और कैसे। आरएसएस की कहानी शुरू होती है 27 सितंबर 1925 को, जब विजयादशमी के दिन नागपुर, महाराष्ट्र में एक छोटे से समूह ने एक संगठन की नींव रखी। इस संगठन का नाम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। 1920 का दशक भारत के लिए एक उथल पुथल भरा समय था। देश ब्रिटिश शासन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में जुटा था, लेकिन इसके साथ साथ हिंदू समाज में बिखराव और असंगठित होने की समस्या थी। उस समय सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के बीच कुछ लोग मानते थे कि हिंदू समाज को एकजुट करने की जरूरत है ताकि वह अपनी संस्कृति और पहचान को बचा सके। इसी सोच के साथ डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जिन्हें डॉक्टर हेडगेवार या डॉक्टर जी के नाम से जाना जाता है, ने आरएसएस की स्थापना की। डॉक्टर हेडगेवार एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो कांग्रेस और हिंदू महासभा से भी जुड़े रहे, लेकिन उन्हें लगता था कि सिर्फ राजनीतिक आज़ादी काफ़ी नहीं है, समाज को मजबूत करने के लिए एक सांस्कृतिक और वैचारिक आंदोलन की जरूरत है। हेडगेवार ने नागपुर के मोहिते बाड़े नामक मैदान में आरएसएस की पहली शाखा शुरू की। शुरुआत में सिर्फ 5 स्वयंसेवक थे, लेकिन धीरे धीरे ये संख्या बढ़ने लगी। 17 अप्रैल 1926 को संगठन का नाम औपचारिक रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रखा गया। आरएसएस का मूल उद्देश्य था हिंदू समाज को संगठित करना, अनुशासित बनाना और चरित्र निर्माण के जरिए एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना। डॉक्टर हेडगेवार का मानना था कि समाज की ताकत ही राष्ट्र की ताकत है। 3. शुरुआती लोग कौन थे। वो 17 लोग। कुछ स्वयंसेवकों के नाम। अब सवाल ये है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने आरएसएस की नींव रखने में डॉक्टर हेडगेवार का साथ दिया। दरअसल डॉक्टर हेडगेवार ने अपने घर पर 17 लोगों के साथ एक गोष्ठी की जिसमें आरएसएस के गठन की योजना बनी। इनमें कुछ प्रमुख नाम थे: विश्वनाथ केलकर, भावजी कावरे, अन्ना साहने, बालाजी हुदार, बापूराव भेदी। इन लोगों ने मिलकर न सिर्फ संगठन का ढांचा तैयार किया बल्कि यह भी तय किया कि आरएसएस का काम कैसे होगा। शुरुआत में आरएसएस का फोकस था शाखाओं के जरिए युवाओं को जोड़ना। शाखाएं वो जगह थीं जहां स्वयंसेवक शारीरिक व्यायाम। आरएसएस की शुरुआत के बाद संगठन धीरे धीरे देश के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगा, लेकिन इस सफर में कई चुनौतियां भी आईं। पहला बड़ा झटका गांधी हत्या और प्रतिबंध। 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तो इसके लिए नाथूराम गोडसे, जो आरएसएस के पूर्व सदस्य थे, को जिम्मेदार ठहराया गया। इस घटना ने आरएसएस की छवि को बड़ा नुकसान पहुंचाया। सरकार ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया और इसके दूसरे सरसंघचालक गुरु गोलवलकर को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में जांच में आरएसएस को इस मामले में बरी कर दिया गया और 18 महीने बाद प्रतिबंध हटा, लेकिन इस घटना ने आरएसएस को बदनाम करने की कोशिश की। दूसरा प्रतिबंध आपातकाल 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया तो आरएसएस पर फिर से प्रतिबंध लगा। इस दौरान आरएसएस ने भूमिगत रहकर लोकतंत्र की बहाली के लिए काम किया। हजारों स्वयंसेवकों ने जेल गए और आरएसएस ने जनता पार्टी के गठन में भी मदद की। तीसरा प्रतिबंध बाबरी मस्जिद विध्वंस 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद आरएसएस पर 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा। इस घटना ने भी आरएसएस को विवादों में ला दिया। इन सभी चुनौतियों के बावजूद आरएसएस ने अपने काम को जारी रखा। संगठन ने सामाजिक सेवा, शिक्षा और राहत कार्यों के जरिए अपनी छवि को मजबूत किया। 5. आरएसएस में आए बदलाव। 1925 से 2025 तक शाखाओं की संख्या। पिछले 100 सालों में आरएसएस में कई बदलाव आए हैं। आइए कुछ प्रमुख बदलावों पर नजर डालें। गणवेश में बदलाव। पहले आरएसएस के स्वयंसेवक खाकी निकर पहनते थे, लेकिन 2016 में इसे भूरे रंग की फुल पैंट से बदल दिया गया। ये बदलाव आरएसएस की आधुनिक छवि को दर्शाता है। महिलाओं की भागीदारी। शुरुआत में आरएसएस पूरी तरह पुरुषों का संगठन था, लेकिन अब राष्ट्रीय सेविका समिति, जो आरएसएस की महिला शाखा है, सक्रिय रूप से काम कर रही है। 2022 में पहली बार एक महिला, संतोष यादव, को आरएसएस के स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि बनाया गया। सामाजिक समावेश। आरएसएस ने पहले सिर्फ हिंदू समाज को संगठित करने पर ध्यान दिया था,
लेकिन अब ये सभी समुदायों के साथ संवाद की बात करता है। 2022 में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली में एक मस्जिद और मदरसे का दौरा किया, जो इस बदलाव का प्रतीक था। राजनीतिक प्रभाव। आरएसएस का भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से गहरा रिश्ता है। 1980 में बीजेपी के गठन से लेकर 2014 और 2019 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने तक आरएसएस का राजनीतिक प्रभाव बढ़ा है। शाखाओं की संख्या। 1925 में सिर्फ एक शाखा से शुरू हुआ आरएसएस आज 60,000 से ज़्यादा शाखाओं के साथ देश और विदेश में फैल चुका है। सामाजिक कार्य। आरएसएस ने विद्या भारती जैसे स्कूल, वनवासी कल्याण आश्रम जैसे आदिवासी कल्याण संगठन और सेवा भारती जैसे सामाजिक सेवा संगठनों के जरिए अपनी पहुंच बढ़ाई है। 2025 में आरएसएस अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर रहा है। आज आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन माना जाता है, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा स्वयंसेवक और 80 से ज़्यादा सहयोगी संगठन शामिल हैं। लेकिन आरएसएस के साथ विवाद भी जुड़े रहे हैं। कुछ लोग इसे हिंदू राष्ट्रवादी संगठन कहकर आलोचना करते हैं, तो कुछ इसे राष्ट्र निर्माण का आधार मानते हैं। आरएसएस का कहना है कि वह हिंदुत्व को एक जीवन शैली के रूप में देखता है, न कि सिर्फ धर्म के रूप में। आज आरएसएस का फोकस सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण और युवा नेतृत्व पर है। लेकिन इसके साथ ही ये जनसंख्या नीति, राम मंदिर और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों पर भी सक्रिय है। तो दोस्तों, ये थी आरएसएस की 100 साल की कहानी। एक छोटे से समूह से शुरू हुआ ये संगठन आज भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य का एक अहम हिस्सा है। चाहे आप आरएसएस के समर्थक हो या आलोचक, इसकी यात्रा और प्रभाव को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको आरएसएस के बारे में क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि यह संगठन समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है, या इसके कुछ पहलुओं पर सवाल उठाए जाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।